एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली रीडिंग है जो कि मैं करने जा रही हूँ फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और टाइम ड्यूरेशन इसकी स्टार्ट होगी मंडे 7 फरवरी से। दूसरा महीना है इस साल का, तेज़ी से टाइम गुजरता हुआ महसूस हो रहा है। और स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी। जितनी वीकली रीडिंग्स होती हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है और हफ्ते के हर दिन के लिए हम एक कार्ड निकालते हैं। इस तरह से ये रीडिंग जो है आप डेली बेसिस के तौर पे भी देख सकते हैं, डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। सो जेमिनी के लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाइन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस और 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, मिक्स बैग नज़र आ रहा है। ये हफ़्ता जो है कुछ मामलात में काफ़ी बेहतरी है, लेकिन बाज़ जगहों पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र आ रही है। सो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। मंडे का दिन अच्छा है, कोई ना कोई काम जो है वो कंप्लीट होता हुआ या नियर टू कंप्लीशन जो है वो नज़र आ रहा है। ये कोई काम ऐसा है जिसकी आपको काफ़ी ज़्यादा शदीद ख्वाहिश होगी या इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा दुआ और एफ़र्ट भी की होगी। ये काम जो है ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात हो जो कि आपकी फुलफ़िल होने जा रही है और एक बेहतरीन दिन है। आप यकीनन इस दिन बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आगे 2 दिन जो हैं वो इस लिहाज से ज़रा थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, पैसों की कुछ कमी हो सकती है, लोगों की कुछ बातें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपको इस दिन ये महसूस हो कि वक्त जो है वो कम है और काम बहुत ज़्यादा है और चीज़ें जो है वो कंप्लीट नहीं हो रही और आप अपने माइलस्टोन जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपको ये महसूस हो कि आपकी अपनी ज़ात के लिए टाइम जो है वो कम है और कुछ लोगों के लिए इसमें ये भी फीलिंग हो सकती है कि जैसे ज़िंदगी का टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से गुज़रता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत रहेगी यहाँ पे। ये मसरूफ़ियत जो है ये भी एक मिक्स टाइप की मसरूफ़ियत हो सकती है जिसमें घर के हवाले से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम के हवाले से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ ना कुछ इमोशनल प्रेशर भी हो सकता है। सो जैसे एक चीज़ों की खिचड़ी पक जाती है और उनको फिर हैंडल करना या तरतीब के साथ और एक अच्छे अंदाज में हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और आप थोड़ा हैपज़र्ड हो जाते हो। तो ये दिन जो है ये ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे थोड़ा आपकी अटेंशन जो है वो ऐसे स्कैटर्ड सी होगी और चीज़ें थोड़ी हैपज़र्ड रहेंगी और आपको कभी एक चीज़ को पकड़ना, कभी दूसरे को पकड़ना, कभी इसके पीछे भाग, कभी इसके पीछे भाग, इस तरह की फ़ीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन बहुत जल्दी नेक्स्ट डे ही आप चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और अपने आप को दोबारा एक पैटर्न के ऊपर लेके आते हुए नज़र आ रहे हैं सिस्टमेटिक अंदाज में चीज़ों को आगे चलाने के लिए। 7 ऑफ कप्स हैं। अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन जो है ये कोई फ़ैसला करना है आपको, उसके हवाले से हो सकती है, कोई चॉइस करनी है उसके हवाले से हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप ये बात समझने की पोजीशन में आ जाएं कि जिसको आप मिस कर रहे हैं वही असल में वो शख्स है जिसके साथ आपको होना चाहिए। किसी ना किसी अंदाज में इमोशनल फैक्टर भी यहाँ पे इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो सैटरडे है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आप सैटरडे वाले दिन भी फ्राइडे वाले मामलात के ऊपर गौर करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उसमें से जो नतीजा अख़ज़ करने की ज़रूरत है वो उस पर गौर करते रहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रोल रहेगा आपका और आप जैसे कॉन्टीन्यूसली आप चाहे आप कहीं पर भी बैठे होंगे, किसी के साथ भी मौजूद होंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके वही मामला चलता रहेगा जो कि फ्राइडे वाले दिन है और उसको ही आप किसी न किसी अंदाज में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये एक असल में जो डिफ़िकल्ट दिन है वो ये है संडे का। कुछ डिसअपॉइंटिंग फैक्टर्स यहाँ पे हैं जो कि मौजूद हैं
जो कि शायद पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, और संडे वाले दिन शायद हो के कोई इस किस्म की बात हो जहाँ पे आपको, या ये कह लें कि आप कुछ ना कुछ रियलाइज़ कर लें कि जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, किसी का बिहेवियर, किसी की कोई बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल आपके लिए साबित हो सकती है। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको कुछ अर्सा पहले कोई धोखा दिया है, कोई फ्रॉड किया है, रिगार्डलेस कि ये काम के हवाले से हुआ, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ या जैसे भी हुआ, लेकिन एक बिट्रेल की फ़ीलिंग, एक धोखे की फ़ीलिंग, एक पेनफुल एहसास जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है संडे वाले दिन। और ये यकीनन ऐसा होगा जो कि दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा, ख़ास तौर पे इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे डिसअपॉइंटमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने का इम्कान है। ये इस वीक के हवाले से सूरत हाल थी जेमिनी लोगों के लिए। आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो एयर साइन मेरे पास है लिब्रा, उसके लिए क्या मालूमात हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, हफ्ते का आगाज़ डेविल के साथ हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन आई हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून और मैजिशियन। अच्छा, हफ्ते का आगाज़ यहाँ जहाँ पे डेविल के साथ हो रहा है, ये एक ऐसी बात हो सकती है या ये एक ऐसी बिगनिंग है इस वीक में जहाँ पे आप अपने आप को किसी मामले के हवाले से स्टक पाएंगे, फंसा हुआ, वे आउट क्या है समझ नहीं आ रहा, और मंडे का दिन जो है ना वो इसी कन्फ्यूजन में रहेगा। अच्छा, इसमें जो आप स्टक रहेंगे तो उसकी एक बुनियादी वजह कुछ ना कुछ फ़ियर भी आपका होगा, किसी बात से आप खौफज़दा हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस तरह की कुछ ना कुछ मालूमात जो हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ एक और बात जो है वो ये भी हो सकती है कि पैसों के हवाले से कोई कमी का आप शिकार हैं, और या आपने किसी से लोन लिया हुआ है, बोरोइंग की हुई है, और अब वो वापस करना है और चीज़ें मैनेज करना आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे किया जाए। लेकिन ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल नहीं है, बस ये हल जो है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का सलूशन जो है, अनयूजुअल सी जो कोई बात है वो करनी पड़ेगी आपको, और ये काम करने के लिए थोड़ा सा जो रिस्क होगा उसके लिए एक बोल्डनेस की ज़रूरत है, और ये स्टेप आपको इस बोल्डली लेना पड़ेगा, करेजियस होकर लेना पड़ेगा, देन यू कैन फाइट दिस सिचुएशन। ट्यूसडे वाले दिन भी अगेन मेरा नहीं ख्याल कि आप इस पोजीशन में होंगे कि आप फ़ौरी तौर पे कुछ कर सकें, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन भी जो है वो इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, और कुछ थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन अभी भी या तो किसी दूसरे की अप्रूवल या कहीं से कुछ हेल्प आ जाए, ठीक है, कोई आपके साथ सपोर्ट करे आपको, ये इन बातों की वजह से आप ट्यूसडे का दिन भी बेसिकली ज़ाया करते हुए या इंतज़ार करते हुए गुजार रहे हैं। असल एक्शन जो हो रहा है वो वेडनेसडे वाले दिन हो रहा है, जहाँ पे आपका एक तो माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, डेयरिंग है, आप रिस्क लेना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि ओके अभी ये मामला अगर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, हेड ऑन डायरेक्ट जिस तरह चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं लोग, बिल्कुल आपका वो टेम्परामेंट रहेगा, और आप यकीनन कुछ ना सिर्फ फ़ैसला कर लेंगे बल्कि उसको फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू कर देंगे और काम भी शुरू हो जाएगा उसके हवाले से। मामला तेज़ी से फिर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन हो सकती है कि जो थर्सडे वाले दिन रहे बैक एंड फोर्थ, बहुत ज़्यादा कॉल्स हो रही हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग हो सकती है, डजंट नेसेसरी कि आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हों, लेकिन ये कि किसी एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। उसके बाद फूल का कार्ड है, नया स्टार्ट है, नई बिगिनिंग्स है। अच्छा, यहाँ से जैसे ही आपका टेम्परामेंट चेंज हो रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आप आ रहे हैं, आगे ऑल टुगेदर कार्ड्स जो हैं वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर फूल का कार्ड मौजूद है, चीज़ें जो हैं वो आप नए सिरे से स्टार्ट ले रहे हैं, उसके अंदर व्हील ऑफ फॉर्चून की गुड लक शामिल हो रही है, और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड से लेके मैजिशियन तक आ रही है, और चीज़ें ना सिर्फ आप तेज़ी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं बल्कि कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात जो कि पहले नहीं किए जा रहे थे, अब आप वो यकीनन करने की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं।
मेरा ये ख़्याल है कि ये मंडे और ट्यूसडे 2 दिन ज़रा थोड़ा सा आपको रहेगा बर्डन अपने ऊपर, लेकिन जैसे ही आप इस बर्डन को ओवरकम करेंगे, चीज़ें आपके सामने जो हैं वो खुलती चली जाएंगी। अच्छा, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में मत झिझकिएगा, कॉल करने में, बात करने में। यकीनन जिसके साथ भी आप बात करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्वेरियस लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। एक्वेरियस हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फूल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, एक बात जो बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है वो ये कि जो एक्वेरियस हैं वो यकीनन किसी न किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या किसी ख़ास शख्स की, अगर वो शख्स अभी आपके जहन में नहीं भी है या कोई स्पेसिफ़िक पर्सन नहीं भी है, तो भी आपका दिल है कि कोई समवन स्पेशल हो मेरी लाइफ के अंदर। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है मंडे वाले दिन फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एक अकेलापन, तन्हाई, कोई ऐसा नहीं है जो आपके साथ आपका अपना आप जो है वो शेयर करे, आपको कंपनी दे। मंडे वाले दिन ये एहसास काफ़ी ज़्यादा गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसका नतीजा जो है वो नेक्स्ट से ही निकल रहा है कि आप ये सोच रहे हैं कि ओके, नाउ इज़ द टाइम कि मुझे मूव करना चाहिए, मुझे कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, मुझे किसी के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, या ऑलरेडी अगर कोई पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक पहली बात जो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो आप अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन का शायद अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप एक नया रिलेशनशिप जो है या कोई रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें। ये सूरत हाल जो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये कोई फ़ाइनेंशियल डिफ़िकल्टी नहीं है जो कि एक्वेरियस लोग महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, बल्कि ये अकेलापन और तन्हाई है जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, आप इस सिचुएशन से, इस लोनलीनेस से, अकेलेपन से निकलने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। कोई छोटा मोटा ऐसा ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं जहाँ पे आप सुबह जाएं, कोई ट्रिप इस किस्म का कि सुबह जाएं और शाम को वापस आ जाएं। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करें जो कि जिसको आप पहले छोड़ आए हुए हैं, जो कि आपकी माजी का हिस्सा है, क्योंकि अगला कार्ड जो है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का है। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई अच्छे अल्फाज, कोई अच्छी बात, कोई रोमांटिक या सेमी रोमांटिक बात जो है वो किसी को कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बता रहे हैं, और कुछ ना कुछ आप अपनी तरफ की फीलिंग्स जो हैं उनका इजहार कर रहे हैं। ये फीलिंग्स जो हैं कह तो आप देंगे, लेकिन शायद फौरी तौर पे रेसिप्रोकेट ना हो, या कहने के बाद भी आपको सोचना पड़े कि भाई अब इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि हर्मिट का कार्ड मौजूद है। ठीक है, एक दफ़ा फिर सोल सर्चिंग, एक दफ़ा फिर अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपके इस जेस्चर को इतना अच्छे तरीके से एक्सेप्ट ना किया जाए या रेसिप्रोकेट ना किया जाए, और ये बिहेवियर जो है ये आपको सोचने में मजबूर कर दे कि क्या मैंने कुछ गलत किया है, क्या मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था, या मेरे अल्फाज ठीक नहीं थे, या ये पर्सन मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है। इस टाइप की बात जो है वो हो सकता है कि आप यहाँ पे सोचते रहें। उसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। संडे का कार्ड काफ़ी हैपनिंग नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो किसी को दोबारा से रीकॉन्टैक्ट करें, और जो पहले आपने एक लाइटर नोट के ऊपर अपना आप शो किया है, तो अब की बार आप अपनी गेम को बढ़ाने की बात करें और ज़्यादा ब्राइटली, ज़्यादा एक्टिवली जो है वो आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये भी दूसरी बात ये भी हो सकती है कि
जब आप यहाँ पे अपनी तरफ की कोई बात कहते और उसके बाद खामोशी इख्तियार कर ले तो संडे वाले दिन इस पर्सन की तरफ से आपको रिस्पांस आए। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जिसको आप अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पर्सन जो है ये आपको किसी न किसी अंदाज में रेसिप्रोकेट करता हुआ पॉजिटिवली बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये पर्सन भी हो सकता है कि आपको किसी न किसी अंदाज में मिस कर रहा हो या मिस करता हो। ये थी रीडिंग जो कि वीकली थी और एयर साइंस के लिए थी। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।